जी बिल्कुल, सिंध असम्बली का ये आज आखिरी इजलास है और आज आखिरी इजलास के बाद जो है वो कल असम्बली जो है वो तहलील होने का इम्कान है। वज़ीर सिंध ने तहलील के हवाले से समरी तैयार कर दी है। आज अरकान असम्बली जो सिंध असम्बली में 5 साल दौर में जो यहाँ पे अपनी तकारीर करते रहे, अपने जो है हल्के का मौक़िफ़ पेश करते रहे, साथ साथ मसाइल के हवाले से बात करते रहे। दीगर कई जो अरकान जो है मसाइल उठा जो लेके यहाँ पे असम्बली में आए, इस हवाले से बात करेंगे अरकान से, वो इस हवाले से क्या कहते हैं, 5 साल दौर कैसा रहा, और साथ साथ जानते हैं कि इस जो दौर में हलकों के हवाले से कितने मसाइल की बात की, लॉ एंड ऑर्डर पे कितनी बात की। आइए मेरे साथ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हालांकि मुश्किल दौर था जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान जैसा नालायक आदमी इस मुल्क का वज़ीर आज़म था, तो उसके असरात हर सूबे पे पड़ते हैं, सिंध में भी पड़े। लेकिन सिंध हुकूमत ने अपने वसाइल में रहते हुए जो मुमकिन था, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन तरीके से सिंध के लोगों को सर्व करने की कोशिश की है। और अगर मवाजना करेंगे आप किसी भी सूबाई हुकूमत से, इवन वफाकी हुकूमत से भी, तो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आपको जो है ना बहुत बेहतर लगेगी उनके मुकाबले में। मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा काम किया है वो हमने हेल्थ के शोबे में किया है, और जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी लोगों की। जो इलाज है वो बहुत महंगा हुआ है। गरीब आदमी नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मिडिल क्लास के लोग भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि महंगा इलाज वो करा सकें। सिंध हुकूमत ने ये सहूलियात दी कि हर आदमी जो है वो इलाज कराने की अब सहूलत वो हासिल कर सकता है। जो हायर एजुकेशन का शोबा है उसमें सिंध हुकूमत ने बहुत काम किया है। हमने बहुत यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, और हमने लोगों को सस्ती तालीम देने की कोशिश की है, मयारी तालीम देने की कोशिश की है। आपने लेबर डिपार्टमेंट की बात की, मैं समझता हूँ कि हमने मज़दूर कार्ड का जो इजरा किया है वो बहुत इनकलाबी काम है। उसमें मुश्किलात हमें पेश आई इसलिए कि अभी तक जो EOBI और वर्कर वेलफेयर फ़ंड है वो मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी उसमें रुकावट, लेकिन वो काम हमें रोका नहीं, वो काम हमारा जारी है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो अगली जो हुकूमत आएगी उसको फिर दोबारा कंटिन्यू करेगी। और सबसे बड़ा काम मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो भी आखिरी साल में बस अल्लाह ताला की एक आजमाइश थी जिसके नतीजे में हमें करना पड़ा, वो बारिश और सैलाब के जो मुतासरीन थे कि 20 लाख फैमिलीज़ मुतासर हुई, 20 लाख घर मुतासर हुए, और ये काम बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं समझता हूँ कि शायद कोई हुकूमत इसको सोचते हुए भी हज़ार दफ़ा उसको देखना पड़ेगा कि मुमकिन है कि नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तहिया किया और 20 लाख लोगों को नए घर बनाकर देने का सिलसिला शुरू कर दिया। और ना सिर्फ ये कि घर बना कर दिए, बल्कि जिनके घर मुतासिर हुए थे उनको मालिकाना हुकूक भी दे दिए। तो ये एक ऐसा काम था जो पहले अगर हम भी सोचते थे तो हमें लगता था कि बहुत शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो प्रैक्टिकली ज़मीन पे लोगों के घर बना शुरू हो गए। देखिए जी, ये फैसला आवाम करेगी कि कैसा दौर गुजरा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरे में जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो सिंध हुकूमत ने दी है, तो इंशाअल्लाह ताला आवाम बेहतरीन जज है और वही फैसला करेगी कि क्या हुआ। अच्छा, आज हफ़ज़ नईम रहमान ने फिर तनकीद की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी पे भी, और आपकी कहा कि बसें जो चंद बसें चला के वो कहते हैं कि शहर के अंदर हमने जो है बड़ी गाड़ियाँ चला दी हैं, बसें लोग जो है बड़े AC में सफ़र आप कर रहे हैं। समझते हैं कि हाफिज़ साहब को जवाब देना चाहिए? अभी उनको अभी तक शिकस्त के जो असरात है ना, आफ्टर शॉक, वो उनके जहन में चल रहे हैं, तो इस तरह की बैकी बातें करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, और जो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का विज़न है, जिसको मुकम्मल करने में, बेहतर करने में CM सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम कोशां है, उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है कि 2008 से ज़्यादा सीटें हमने 2013 में लीं, 2013 से ज़्यादा सीटें 2018 में लीं। अब हालिया जो बल्दियाती इंतखाबात आपके सामने हैं, कराची से कश्मीर तक जियाले ही जियाले हैं, और अब ये जो इलेक्शन आएगा इंशाअल्लाह 2023 में, इसमें हम स्वीप करेंगे पूरे सिंध से। और अगर जो आप जिक्र कर रहे हैं कुछ हमारे दोस्तों का, कराची वालों का भी, तो उनकी ज़रूर उनको मैंडेट है, उनका हमें एहतराम है, MQM के मैंडेट का भी, लेकिन उनके अपने इलाके हैं, और अब तो हमारी सीटें जो हैं ज़्यादा आएंगी कराची में भी, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़िक्र नहीं। ये जितने अलाइंस हैं उसमें जितने लोग हैं वो सब मेरे लिए ज़ाती तौर पर बहुत काबिल एहतराम है, उनकी ज़ाती हैसियत बहुत है, लेकिन पीपल्स पार्टी के सामने कोई टिक नहीं सकता, न पहले टिका है न आगे टिकेगा इंशाअल्लाह। कंदकोट घोटकी ब्रिज बहुत बड़ा मंसूबा है पूरे सूबे सिंध का, जो कंदकोट और घोटकी को कनेक्ट करेगा, और पूरे कच्चे के एरिया में जहाँ पे ये डेकॉइट्स का, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो भी इंशाल्लाह इस ब्रिज के बनने से ख़त्म होगा। और बहुत ट्रेड का जो हमारा इलाका है वहाँ पे
ट्रेड का कारोबार काफ़ी बढ़ेगा, लोगों को सहूलत मिलेगी, पंजाब और बलूचिस्तान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये बहुत बड़े दो मंसूबे हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं। उसके अलावा पूरे सिंध में आपने देखा है कि सीएम साहब की क़यादत में हमने बहुत बड़े बड़े मंसूबे दिए। कराची में हमने बहुत अच्छी ओवरहेड ब्रिजेस बनाई, सड़कें बनाई हैं, स्कूल्स दिए हैं, हॉस्पिटल्स दिए हैं। तो SIUT जो अभी उसका NICVD का जो नया ब्रांच जो हम इंडिपेंडेंट खोल रहे हैं, वो आपने देखा कि चेयरमैन बिलावल साहब ने उनकी इनाग्रेशन की और वो बहुत बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी बनने जा रही है। जिम्स का हमारा जो है गंबट में जो किडनी का रिप्लेसमेंट का इंस्टीट्यूट है, वो बहुत बड़ा काम कर रहा है और अब मज़ीद उसमें हम एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत बड़े बड़े मंसूबे, इधर हमारी रोबोटिक्स जो सर्जरी है पूरी दुनिया में ये रेयर है और इसका इलाज जो है बहुत महंगा है। सिंध गवर्नमेंट ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट रोबोटिक सर्जरी का भी यहाँ प्लांट लगाया और वो माशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध गवर्नमेंट उनको मुहैया कर रही है। तो बहुत अच्छे मंसूबे किए। मैं समझता हूँ कि 5 साल कारकर्दगी सिंध गवर्नमेंट की बेहतरीन रही है और हम आइंदा भी तवक्को करते हैं इंशाल्लाह आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार अपना वोट दे के कामयाब करेगी, ताकि मज़ीद जो हमारे आगे के फ्यूचर प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, चेयरमैन बिलावल साहब की विजन से उसको हम पाए तकमील तक पहुँचाएँ। देखिए, मसाइल बहुत हैं इस मुल्क में और इस मुल्क में सबसे बड़ा गुर्बत है और मैं समझता हूँ कि दूसरा पॉपुलेशन की अनइवन ग्रोथ है जो गैर यकीनी जो एक सिलसिला इस मुल्क में चला, वो उस पॉपुलेशन की अनइवन ग्रोथ की वजह से ये मसाइल हैं। हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं जितने हमारी ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन की बड़ी है। 5 सालों में मैंने कोशिश की, कल्चर और टूरिज़म और एजुकेशन मेरे पास रहा। हमने कोशिश की दोनों डिपार्टमेंट में मैंने कि इसको बेहतर करने की कोशिश करूं। मैं 3 साल तक एजुकेशन मिनिस्टर रहा और इस दौरान ये हुआ कि 62,500 आज के दिन नंबर 62,500 बनता है, वो टीचर जो है सिस्टम में आए। मेरिट पे हमने नौजवानों को लाए कि अब क्वालिटी टीचर आपके पास आ गए। टीचिंग लाइसेंस पॉलिसी हम लाए, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ। म्यूज़िक टीचर की रिक्रूटमेंट आज हुई है शाम को, ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ। क्लस्टर हम पॉलिसी लाए, मगर मेरी बदकिस्मती इस दौरान ये थी कि वो एक कोरोना और दूसरा जो है ये फ्लड जो है इसने बड़ा डैमेज किया पूरे सिलसिले को। अब 20,000 स्कूल एकदम चले गए, इतने वसाइल हमारे पास नहीं थे और मैं समझता हूँ बहुत सी काम करने की ज़रूरत है मज़ीद। और मैं जाते जाते ये भी रियलाइज़ करूँगा कि वो जैसे एक शेर है गज़ल का कि हम चले जाएंगे, तुम चले जाओगे तो फिर सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जी, अरकान असम्बली की आपने बात सुनी। कई वज़रा और असम्बली के अरकान का कहना था कि मसाइल पे बात की और असम्बली में अपने हल्के की बात की, लेकिन लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन इस वक्त सिंध में वाकई ख़राब है, जिस पे अभी भी जो है वो उस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन आने वाले वक्त में जो है जो भी अरकान आएंगे वो अपने हल्कों में मसाइल की बात करेंगे और साथ साथ इलेक्शन में जो है वो तैयारी में जा रहे हैं और जल्द जो है वो जो भी यहाँ से जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत के दोबारा इस असम्बली में आएँगे।